चलो कोई इसको आगे कर लेंगे। Good morning, dear students. Virendra Sharma, NEET classes, welcome you. And I am your mentor, and I am discussing the topic RH factors with you today. अब तक बच्चों हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक यूनिट हमने स्टार्ट की हुई है, नाम है यूनिट का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसके अंदर हमने आर्टरीज को पढ़ चुके हैं, हम वेन्स को पढ़ चुके हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको ब्लड कंपोजिशन को कंप्लीट करा दिया है कि ब्लड प्लाज्मा क्या है और आरबीसी डब्ल्यूबीसी इज फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद हमने पढ़ाया था आपको व्हाट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स एंड हाउ दे आर डिसाइडेड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिसाइड द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। टुडे आवर टॉपिक इज आरएच। देखिए, जैसे ब्लड ग्रुप के अंदर हमने पढ़ा था कि एंटीजन मौजूद होता है आरबीसी के सरफेस के ऊपर, और वो एंटीजन ही डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा या ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो एंटीजन अगर ए है तो मैंने बताया था ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी है तो बी हो जाएगा, दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो वो ए बी हो जाएंगे, कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ओ ब्लड ग्रुप था। इसी प्रकार से एक और एंटीजन बच्चे मौजूद होता है आरबीसी के सरफेस के ऊपर। आरबीसी के सरफेस के ऊपर बच्चे एक और एंटीजन मौजूद होता है, उस एंटीजन को भी बोलते हैं हम, उस एंटीजन को भी हम क्या कहते हैं, दिस एंटीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस एंटीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशनल प्रोटीन पाया जाता है। आरएस के आरबीसी के मेम्ब्रेन पे एक और प्रोटीन पाया जाता है, उस एडिशनल प्रोटीन को मैं नाम दूंगा आरएच। आरएच आरएच प्रोटीन। तो ये क्या है, ये फैक्टर मौजूद होगा, ये एडिशनल प्रोटीन है, ये प्रेजेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एडिशनल प्रोटीन molecule which are present on the surface of RBC। अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन मौजूद है तो उन पर्सन्स को कहेंगे आरएच पॉजिटिव। अगर ये एंटीजन मौजूद है, और जिन पर्सन्स में ये एंटीजन मौजूद नहीं होता उन पर्सन को मैं कहूंगा आरएच नेगेटिव। इसी के बेसिस के ऊपर दो तरह के पीपल होते हैं, एक आरएच पॉजिटिव होंगे और एक आरएच नेगेटिव होंगे। आरएच पॉजिटिव मींस कि जिनके आरबीसी के सरफेस पे हमको एंटीजन मौजूद मिलेगा तो वो पर्सन आरएच पॉजिटिव हो जाएंगे, और जिन पर्सन्स के सरफेस के ऊपर ये एडिशनल प्रोटीन मॉलिक्यूल या ये एंटीजन मौजूद नहीं होगा तो हम उनको कह देंगे आरएच नेगेटिव। इन इंडिया 98% पीपल are RH positive and 2% people are RH negative। ये बात हमको याद रखनी है। इसके बाद मैंने लिखा है RH का फैक्टर की डिस्कवरी सबसे पहले हमको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लैंडस्टेनर ने ही ब्लड की डिस्कवरी की थी, और साथ में इसका रोल RH फैक्टर में भी था, और साथ में वेनर, लैंडस्टेनर एंड वेनर ने डिस्कवरी की थी किसकी, RH की। ये हमको याद करना है। मैंने लिखा है यहां पर द एंटीजन विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन्स मौजूद है, उन एंटीजन्स को क्या बोलते हैं, उनको आरएच बोलते हैं, आरएच फैक्टर्स बोलते हैं। आरएच का मतलब होता है रेसस मोंकी। ये सबसे पहले रेसस स्पीसीज थी मोंकी की,
वहां पर इसको उन मोंकी के ब्लड के अंदर देखा गया है ये, इसलिए इसको नाम दे दिया है आरएच। आरएच स्टैंड फॉर रेसस मोंकी, स्पीसीज है ये मोंकी की, जिसमें इसको देखा गया, उनके सीरम के अंदर, ब्लड सीरम के अंदर उनको देखा गया है। अब इसके बाद ये चीज आप समझ गए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम करते हैं, एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन को जब चढ़ाया जाता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम ब्लड की ग्रुपिंग का तो ध्यान रखते हैं, साथ के साथ बच्चों हम आरएच फैक्टर को भी ध्यान रखते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड अगर आरएच नेगेटिव ब्लड में चला जाए तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहां पर क्या हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। क्या प्रॉब्लम राइज होगी जब हम आरएच पॉजिटिव है एक का ब्लड और एक का आरएच नेगेटिव है, हम आरएच पॉजिटिव ब्लड आरएच नेगेटिव वाले को दे दें तो उसमें केसेस में क्या केस राइज होगा, ये हम पढ़ेंगे आज। वही इंपॉर्टेंट हमको है, यही एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है। केस है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का, केस बन रहा है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का। आरएच इज इनकम्पेटिबिलिटी को हमने पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं मिसमैचिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप। इसमें बच्चे हम क्या देखेंगे, इसमें आपको क्या दिखाई देगा कि ब्लड ऑफ द मदर का हम एग्जांपल लेते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका एग्जांपल लेके चलते हैं हम। यहां पर प्रेग्नेंट वुमेन में हम देख रहे हैं कि जो ब्लड है मदर का आरएच नेगेटिव है। ऐसा हो सकता है कि मदर जो है वो आरएच नेगेटिव थी और जो फादर था वो आरएच पॉजिटिव था, और बच्चे के अंदर हमको जो ब्लड है वो आरएच पॉजिटिव गया, फादर वाला चला गया। मदर का आरएच नेगेटिव है ब्लड और बच्चे में फादर वाला चला गया और बच्चे का ब्लड हो गया आरएच पॉजिटिव। तो यहां पर क्या केस बनेगा कि बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। देखिए, मैंने बताया कि ब्लड ऑफ द मदर इज आरएच नेगेटिव एंड मदर ऑफ द फीटस इज आरएच पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी जब होगी वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। कैसे, मैंने बोर्ड पे लिखा है, एनसीईआरटी में आपको दिया भी होगा, अच्छी तरह से क्लियर किया एनसीईआरटी ने इस बीमारी को, क्या बीमारी होगी उस बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर, ये एनसीईआरटी ने अच्छी तरह से बताया है। तो आरएच नेगेटिव मदर का जो ब्लड है जब एक्सपोज नहीं होगा आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस डेवलपिंग बेबी, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ब्लड ऑफ द फीटस एंड ब्लड ऑफ द मदर आपस में एक दूसरे के एक्सपोज में नहीं आएंगे, कांटेक्ट में नहीं आएंगे, मिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो आपस में, इनको प्लेसेंटा आपको पढ़ाया था मैंने रिप्रोडक्शन के अंदर। अगर आपको नहीं पता प्लेसेंटा क्या होता है तो आप मेरी पहली वीडियो को देख सकते हो, मेरे चैनल पे वीडियो है रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वहां पर मैंने दिया है प्लेसेंटा का रोल। तो प्लेसेंटा क्या होता है कि एक टिश्यू है जो डेवलप हो रहा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि जो मां खाएगी वो बच्चे को मिलेगा बाय द प्लेसेंटा। Gases exchange, placenta is a gland, is also act as a gland. Gases exchange takes place between mother and fetus with the help of placenta. Waste material of the fetus goes into the blood of mother with the help of placenta. Placenta acts as endocrine gland. It plays important role. It also makes many hormones. हार्मोन भी बनाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है प्लेसेंटा। तो एक्सचेंज होता है, तो प्लेसेंटा क्या कर देता है, मिक्सिंग नहीं होने देता ब्लड को। ठीक है, तो फीटल और मैटरनल ब्लड आर सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। तो फीटल का और मैटरनल ब्लड क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं किससे, प्लेसेंटा से। इसके बाद सेकंड टाइम क्या हुआ, बट ड्यूरिंग द फर्स्ट बर्थ ऑफ द चाइल्ड,
जब फर्स्ट बर्थ हुई उस चाइल्ड का, तो सम अमाउंट ऑफ ब्लड ऑफ द फीटस, तो फीटस का कुछ ब्लड, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा, फर्स्ट बर्थ होगा चाइल्ड में, कुछ अमाउंट जो होगा ब्लड का, फीटस वाले ब्लड का कुछ अमाउंट मदर में चला जाएगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी। उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो मदर क्या करेगी, फर्स्ट डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं आई, सेकेंड डिलीवरी में क्या होगा, जो मदर के अंदर अब RH पॉजिटिव वाला ब्लड है और मदर का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है, तो मदर क्या करेगी, उस RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। मदर ब्लड विल मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH नेगेटिव, RH positive blood of the fetus. And during the second pregnancy, these antibodies which are made by the mother blood goes into the fetus blood by crossing the placenta. प्लेसेंटा फॉर्मेशन फिर होगा सेकंड प्रेगनेंसी में, तो वो क्रॉस कर जाएंगे प्लेसेंटा को, जो एंटीबॉडीज है मदर की, और वो फीटस के अंदर चली जाएंगी। और फीटस को क्या नुकसान होगा, यहां पर आप देखिए, फीटस के अंदर जब एंटी-RH एंटीबॉडीज बनेंगी, फीटस के अंदर जब एंटीबॉडीज बनेंगी बच्चे, तो हेमोलाइसिस हो जाएगा। हेमोलाइसिस मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, और फीटस की आरबीसी का डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया तो बच्चे के अंदर खून की कमी ऑटोमेटिकली होगी। जो सेकंड बेबी होगा उसमें खून की कमी मिलेगी, वो अनेमिक होगा, और साथ में जॉन्डिस की प्रॉब्लम होगी उसको। तो ये दोनों प्रॉब्लम उसके अंदर होगी। मेडिकल टर्म में हम इनको नाम दे देते हैं, मेडिकल टर्म के अंदर हम इसको नाम देंगे, बीमारी को हम इस बीमारी को नाम देते हैं बच्चे, उस बीमारी का नाम होता है एरिथ्रोप्लास्टिक फिटेलिस, एरिथ्रोप्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ये डिजीज, इस डिजीज का नाम है, जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ऑफ फीटस, जॉन्डिस, एंड अनेमिया। तो ये बच्चा है वो जॉन्डिस है उसको, और साथ में क्या है, अनेमिया भी है। तो दोनों के दोनों हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों यहां पर कंडीशन होगी, और बच्चा मर भी सकता है, डेथ ऑफ द चाइल्ड आल्सो कर। तो इसको हम कैसे अब खत्म करेंगे, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी, तो हम क्या देंगे, एंटी-RH एंटीबॉडीज शुड बी गिवन टू द मदर। एंटी-RH एंटीबॉडीज हम इसको ओवरकम कैसे करेंगे इस डिजीज को, तो हम एंटी-RH एंटीबॉडी should be given to the mother. By इंजेक्शन। तो एंटी-RH एंटीबॉडीज
उसको प्रोवाइड कर देंगे मदर को आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी, तो फिर उस केस में बच्चा जो दूसरा होगा अनेमिक और जॉन्डिस की प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। तो दिस इज द केस हिस्ट्री ऑफ ए मिस इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ ब्लड, कि ब्लड एक RH पॉजिटिव है और RH नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, ये बात हमने इस वीडियो के जरिए क्लियर की है। तो आज हम इस वीडियो को अब यहीं मैं समाप्त करता हूं बच्चों। आशा है कि मुझे आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।